रुकावटें सबके किस्मत या भाग्य को कोसता है। रुकावटें रुकावटें अर्थात क्या? रुकावटें अर्थात क्या? जो जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचने से हमें रोकती है, वह रुकावटें। आज के युग में रुकावटें, एक विद्यार्थी के लिए रुकावटें क्या है? रुकावटें क्या है आज के युग में? विद्यार्थी के लिए रुकावटें मोबाइल का मोह न त्याग पाना, रील का मोह त्याग न पाना, इसी प्रकार सही समय का उपयोग न कर पाना, यह रुकावटें है। सबके रास्ते में होती है। कोई थककर भाग्य या किस्मत को कोसता है, तो कोई एक विद्वान कहे या हिम्मतवान कहे, हिम्मत मेहनत से अपने आप से लड़कर अपनी तकदीर अर्थात अपना भविष्य लिखता है। आज हम अध्याय 2 भौतिक भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, मतलब गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में अति लघुत्तरी में प्रश्न पूछा गया है। गंगा की 2 प्रमुख धाराएं भागीरथी और अलकनंदा है। यह उत्तरांचल राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है गंगा। अगला प्रश्न है, अपवाह तंत्र से क्या आशय है? अपवाह तंत्र से क्या आशय है? अपवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है, जो विभिन्न दिशाओं से बहकर आती है और मुख्य नदी का निर्माण करती है। अपवाह अर्थात क्या? जो नदियों का जो प्रवाह है, यह प्रवाह क्या करती है कि जो अलग अलग दिशाओं से क्या होती है, ये मुख्य नदी का स्वरूप लेती है। नमामि गंगे परियोजना क्या है? क्या है प्रश्न? नमामि गंगे परियोजना क्या है? उत्तर में देखेंगे हम, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसमें राष्ट्रीय गंगा नदी से संबंधित दो उद्देश्य कौन से? पहला है प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। इस योजना का नाम क्या दिया गया है? नमामि गंगे। भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम बताइए। भारत की 2 प्रमुख झीलें कौन सी है? पहली है वुलर झील और दूसरी है लोनार झील। कौन सी है? लोनार झील। भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन सा है तथा किस नदी द्वारा बनाया गया है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिवसमुद्रम किसके द्वारा बनाया गया है? सबसे बड़ा कावेरी नदी पर बना है। कावेरी नदी द्वारा सबसे बड़े जलप्रपात का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रायद्वीप भारत की 2 प्रमुख नदियों के नाम बताइए। प्रायद्वीप भारत की 2 प्रमुख नदियों के नाम है गोदावरी और कृष्णा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती है? सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती है? ये दो नदियां कहां से निकलती है? तो सिंधु और गंगा नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है।
गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भागीरथी गंगोत्री हिमानी अर्थात हिमालय पर्वत से निकलती है। जल विभाजक का क्या कार्य है? उदाहरण सहित समझाइए। जल विभाजक जब उच्च भूमि जो पड़ोसी अपवाह स्रोतों को एक दूसरे से अलग करती है तो उसे जल विभाजक कहते हैं। जैसे ये ऊंचा वाला भाग और ये ऊंचा वाला भाग, तो ये यहाँ से नदी बहती है और ये दो नदी को दो भागों में इस प्रकार बांटती है, तो यह इसे क्या कहते हैं? जल विभाजक। उच्च भूमि क्या है? ये उच्च भूमि है दोनों। इस प्रकार अगला उदाहरण के लिए अंबाला सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक स्थित है। अंबाला जो स्थान है, पर्यटन स्थल कह सकते हैं हम। अंबाला में सिंधु नदी और गंगा नदी एक बड़ी प्रणाली के बीच में जल विभाजक के रूप में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी प्रायद्वीप नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है और समुद्र में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? नर्मदा उत्तर है इसका। नर्मदा एवं ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहते हुए ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। हम देखते हैं कि नर्मदा जो नदी है यह कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से अमरकंटक नामक से निकलकर क्या कहती है? क्रमशः यह पूर्व से पश्चिम की ओर, कहाँ? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसी प्रकार ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और ये जो ताप्ती नदी है, यह ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैतूल से। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? अमरकंटक। लेकिन ये दोनों नदियां ऐसी है कि ये पश्चिम की ओर बहकर क्या करती है कि यहाँ पर ये सूरत के पास में गुजरात में सूरत के पास में समुद्र में मिलती है और यह भी समुद्र में यहाँ मिलती है। जो ज्वारंदमुख। अब शुरू। नदी तंत्र किसे कहते हैं? किसी नदी तथा उसकी बड़ी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 11वां प्रश्न, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? कम गाद। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है।